और नीली टोपी वालों आप पक्का जाओ। थोड़ी दो हाँ जी काके साइड हो थोड़ा साइड मैं सूरज प्रकाश वर्मा, सरपंच हल्का पंचायत भलेतर। मेरी पंचायत में आज सुबह रेवन्यू विलेज भलेतर का ढाकी मोड़ है, वहाँ एक इंसिडेंट हुआ। कुलवीर सिंह सन ऑफ जसवंत सिंह, ये ढाकी का रहने वाला, ये सुबह जैसे ही इसके बच्चे उठे ये वार से जाता है, अपनी वाइफ के ऊपर वार करता है तेज़ हथियार से, और उसके बाद अपने बेटे को गले में वार करता है और फिर बेटी को वार करता है। तो बेटे की ऑन स्पॉट वहीं पे डेथ हो गई है। वाइफ उसकी यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में उसका इलाज चल रहा है, और बेटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुंब में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये मेरी पंचायत में बहुत दुखदायी घटना हुई है, बड़ी निंदनीय घटना हुई है। हालांकि ये कुलवीर सिंह एक दिन पहले इसके भाई के साथ हम दुकान पे, इसकी दुकान है सुंब में कॉस्मेटिक की, इसका भाई सब्जी का काम करता है, वहाँ बैठा था, बातचीत हुई। कोई ऐसा लगा नहीं कि कोई इसके दिल में या कोई डिप्रेशन में या इसको कोई परेशानी, ना इन्होंने कभी बताया। आज सुबह मेरे को सुबह पंच ने 6:32 पे कॉल किया। पंच इन्हीं के सगे, इनके घर के साथ की है बोली देवी। उन्होंने बताया सरपंच साहब ऐसे ऐसे घटना हो गई है। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ, मैं उसी टाइम आया। तो यहाँ वाइफ उसकी हॉस्पिटल ले आए, लड़का तो घर पे ही उसकी डेथ हो गई थी। पुलिस अपनी कार्रवाई करके अभी यहाँ पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुँचे हैं। तो मेरा यही है कि ये मेरी पंचायत में नहीं, मेरे इलाके में बड़ा दुखदायी घटना हुई है, बड़ी निंदनीय घटना हुई है। क्या निकल के आ रहा है, किस कारण हुआ है? शायद जो अभी भाई से बात हो रही है, कोई डिप्रेशन में, इसकी दुकान कॉस्मेटिक का इसने दुकान खोल रखी थी, तो वो बता रहे हैं काम नहीं काम नहीं काम नहीं। तो शायद इसी डिप्रेशन के कारण कुछ हुआ है। बाकी फिर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, जो भी होगा वो सामने आ जाए। तो ये मेरे चाचा का लड़का है जिसने ये क्राइम किया है ना, चाचा का लड़का है। सुबह सुबह फ़ोन आया तो मेरे भाई के लड़के ने फ़ोन किया
कि उसने जितने के डैडी ने जितने का मर्डर कर दिया है, तो हमें ऐसी लगे जैसे कोई गोली लगती है ना किसी को। फिर आए, हमने देखा, घर वालों को लेकर घर आके देखा तो देखा हुआ जो उसकी कुलवीर सिंह की घरवाली, उसको तो ये लड़का लेकर आ गए थे। तो हमने देखा जो हादसा देख नहीं सकता है आदमी को, उसको 3-4 उस पर दराड़ के बार किए हैं। तो बेड के ऊपर ही ब्लड वगैरह काफ़ी पड़ा है। बहुत ही डरावना दृश्य था वो, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, कभी पहले ऐसी बात सुनाई दी कि इन्होंने घर में कोई लड़ाई की है या कभी ऐसा नहीं? सब तो कोई बात मैं आता रहता हूँ, मेरे पापा इधर ही रहते हैं, तो मैं आता रहता हूँ। मेरे से बात कर रहा था, मैंने बोला भी अभी सुना दुकान भी खोली है। एक ही दुकान, उसके 2 पोर्शन किए हैं उन्होंने, एक तो सब्जी रखी है, दूसरा कोई रेडीमेड का सामान रखा है। तो मैंने कहा यार एक ही दुकान में 2 काम थोड़ी चलते हैं, तो आपने खोल नहीं दिया और दुकान का कोई हायर कर लेते। तो उसने बोला नहीं, जो पैसे थे थोड़े बहुत वो भी लगा दिए, अभी काम भी नहीं चल रहा। मैं कितने पैसे करीब लाख के करीब लगाया होगा। मैंने बोला इतने में तो काम थोड़ी चलता है, बाजार में कंपटीशन का ज़माना है, तो क्या करें। मैंने कहा इससे बेहतर है कि तू आप कोई पोल्ट्री वगैरह कर ले। तो अब बैंक में जाओ, बैंक मैनेजर से बात करो, ऐसे ऐसे मेरी ज़मीन है, मैं खुद काम करना चाहता हूँ, उसमें सब्सिडी भी देती है गवर्नमेंट। अच्छा मुझे चीज़ बताओ, बेटा क्या करता था? पढ़ाई कर रहा था? हाँ, ये मेरे ITI कर रहा था लड़का। बेटा हाँ ITI कर रहा था। बिल्कुल। और एक मैं बता दूँ आपको कि जो आज के लड़के हैं ना, कोई ना कोई भी ऐब में मुलव्वस हैं वो, चाहे कोई तम्बाकू लगाता होगा या कुछ करता होगा। इसका तो कोई सोसाइटी से तल्लक नहीं था किसी के साथ भी। अच्छा लगता है। बिल्कुल साफ। मैं ऐसा लड़का किसी को पूछ सकते हैं कि हमारे एरिया में ऐसा लड़का होगा नहीं। तो अपनी मेहनत कर रहा था, खुद उसने चार्ट लिख कर ना जो भी पढ़ता था, जो अपने दीवार पर लिखा है। मैं आज जाकर देखा मैंने, तो मैं हैरान रह गया हूँ। इतना से छोटा लड़का है, कुछ बनना चाहता था। क्या हुआ होगा ऐसा कि इतना क्रूर हो गए? क्या मेरे समझ से परे है, अभी ये कोई इंक्वायरी का विषय है, तो पुलिस तो देख कर रही है, इसके हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये आज जो अभी सर्कुलेट हो रही है न्यूज़, उसके मुतालिक मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि छुम्ब के ढाकी गांव में आज कोई असाल्ट केस जो वारदात हुई है, जो उसमें एक लेडी हमारे पास कोई 7:40 के आसपास पूनम देवी करके आई हुई है। तो उसको जो नेक पे चोट थी, जो हमने उसका जो प्राथमिक यहाँ पे उपचार करके उसको अंडर ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ रखा हुआ है। वो स्टेबल है, उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। तो अभी कोई 11:40 के आसपास हमारे पास एक डेड बॉडी प्राप्त हुई है, जो जातिन सिंह करके एक युवक की है, जिसकी उम्र तकरीबन 21-22 के आसपास है। तो पुलिस द्वारा ये पता लगा कि ये कोई उनका कोई अपना डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, जिसके अंतर्गत इनकी कोई असाल्ट झगड़ा हुआ, जिसमें इस युवक की मृत्यु हो गई। पूनम की कंडीशन कैसी है और जो डेड बॉडी है उसको कहाँ रखा गया, उसके बाद क्या लीगल कार्रवाई? पूनम जो हमारे पास सुबह के टाइम वो औरत आई थी, हमने उसको जो फर्स्ट एड जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट थी हमने उसको करके अंडर ऑब्जर्वेशन हमारे पास ही है, वो एडमिटेड है। तो जो अभी हमें डेड बॉडी प्राप्त हुई है, तो उसका जो लीगल कार्रवाई है, उसका जो पोस्टमार्टम वो अभी चल रहा है।